दो दोस्त जो होता है गांव से शहर जाता है बिजनेस करने के लिए। और यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है वह रेस्टोरेंट खोलता है। अब यहाँ पर जब रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चलने लगता है तब एक दोस्त को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है उस लड़की को अपने साथ में रखता है और फिर उसको पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि लड़की जो होती है वह पढ़ाई कर रही होती है। अब यहाँ पर एक दोस्त जो होता है दूसरे दोस्त को देखकर परेशान रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर शक होता है कि कहीं मेरा दोस्त जो है मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने ना लगे। अब इसी शक पर एक दोस्त जो होता है अपना दोस्त को चाकू से मारकर हत्या कर देता है और फिर यहाँ पर जो लड़की रहती है वह भी लाश को छिपाने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस के हाथ लड़का और लड़की लगता है तब यहाँ पर घटना के कहानी जो है सोशल मीडिया पर सामने आता है। तो दरअसल यह जो घटना है वह नोएडा का है। यहाँ पर दो दोस्त जो होता है वह आगरा का रहने वाला होता है। अब यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है वह सोचता है कि शहर में जाकर कोई बिजनेस करेंगे। तब यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है वह शहर में जाने के लिए सोच लेता है और फिर यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है नोएडा जाता है। अब यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है मिलकर एक रेस्टोरेंट को खोलता है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट जो होता है वह अच्छा से चलने लगता है, क्योंकि जिस जगह पर रेस्टोरेंट होता है उसके बगल में कॉलेज रहता है और गर्ल हॉस्टल भी रहता है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट में कॉलेज के लड़का लड़की जो है आने लगता है और यहाँ पर दोनों दोस्त जो होता है वह नौजवान होता है, तो रेस्टोरेंट को उस तरह से चलाता है जो कि आजकल के लड़का लड़की को अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह दोनों दोस्त जो है इसका नाम यतीन और चिन्मय होता है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है 6 से 7 महीने तक चलता है। तभी यहाँ पर चिन्मय का दोस्ती जो है एक लड़की से हो जाती है। यहाँ पर लड़की का नाम जो है हर्षिता होती है। हर्षिता जो होती है पास के कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और यहाँ पर हर्षिता जो होती है चाय पीने के लिए इस रेस्टोरेंट में आती है। तभी यहाँ पर चिन्मय का दोस्ती जो है हर्षिता से हो जाती है। अब यहाँ पर चिन्मय जो होता है वह हर्षिता से बोलता है कि मैं आपको पढ़ाने लिखाने का जो पूरा खर्चा है उसको उठाऊंगा। तब यहाँ पर हर्षिता जो होती है वह चिन्मय के रूम में रहने लगती है। यहाँ पर चिन्मय और यतीन जो होता है दोनों मिलकर एक फ्लैट ले रखा होता है। अब यहाँ पर हर्षिता जो होती है इस फ्लैट में रहने लगती है। अब यहाँ पर चिन्मय जो होता है वह हर्षिता के प्यार में काफ़ी समय बिजी रहता है। अब यहाँ पर यतीन जो होता है वह सोचता है कि चिन्मय जो है हर्षिता के ऊपर काफ़ी प्यार बरसा रहा है और मेरा दोस्ती जो है वह कमता जा रहा है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है। तभी यहाँ पर एक दिन चिन्मय को लगता है कि हर्षिता जो है मेरा दोस्त यतीन से बात करती है। तभी यहाँ पर चिन्मय जो होता है वह यतीन के इंस्टाग्राम को चेक करता है। तब उसमें देखता है कि हर्षिता जो है वह एक रील भेजी हुई है और उस रील को यतीन जो है वह लव वाला इमोजी भेज रखा है। अब इतना कुछ देखने के बाद चिन्मय जो होता है वह अपना दोस्त के ऊपर शक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर चिन्मय जो होता है अब अपना दोस्त से कुछ भी नहीं बोलता है। तब यहाँ पर कुछ दिन के बाद 13 दिसंबर को हर्षिता का बर्थडे आता है। तब यहाँ पर चिन्मय जो होता है वह हर्षिता का बर्थडे मनाने के लिए कुछ डेकोरेशन करता है और फिर यहाँ पर केक लाकर हर्षिता के साथ बर्थडे मनाने का तैयारी कर रहा होता है। अब यहाँ पर चिन्मय का दोस्त यतीन जो होता है वह केक और बड़ा सा गिफ्ट लेकर हर्षिता के पास में आता है।
तब यहाँ पर चिन्मय जो होता है इस चीज़ को देखकर परेशान होने लगता है और यहाँ पर चिन्मय जो होता है अपना दोस्त यतीन के ऊपर पहले से ही शक करता था। अब इतना कुछ देखने के बाद चिन्मय जो होता है वह परेशान होने लगता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि यतीन जो है कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को अपने ऊपर इम्प्रेस ना कर ले, क्योंकि चिन्मय जितना सामान लाता है उससे कई ज़्यादा सामान जो है हर्षिता के बर्थडे में यतीन लाता है। और यहाँ पर चिन्मय जो होता है वह बर्थडे पार्टी में शराब पीता है और फिर शराब पीने के बाद किचन में जाता है और वहाँ से छुरी लेकर आता है और फिर यतीन के ऊपर छुरी से हमला करना शुरू कर देता है और फिर छुरी से मार कर यतीन का हत्या कर देता है। अब यहाँ पर हर्षिता जो होती है वह चिन्मय के साथ देती है और जब यहाँ पर चिन्मय यतीन को हत्या कर देता है तब हर्षिता जो होती है चिन्मय के साथ फरार हो जाती है। यहाँ पर यतीन का हत्या करने में चिन्मय का दो दोस्त भी साथ होता है, साथ देता है और दोनों दोस्त जो होता है यतीन का हाथ पकड़ा हुआ रहता है और चिन्मय जो है वह छुरी से मार रहा होता है। अब हत्या करने के बाद हर्षिता और चिन्मय और उसका जो दोनों दोस्त है वह फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस जो है वह एक दिन के अंदर इन सब को 4 लाइन से गिरफ्तार कर लेता है। अब जब यहाँ पर पुलिस चिन्मय को टॉर्चर करता है तब यहाँ पर चिन्मय जो है पुलिस से घटना के कहानी को बताना शुरू करता है। चिन्मय पुलिस से बताता है कि मेरा दोस्त यतीन जो है वह मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कई तरह का दिमाग लगा रखा था और हमको लग रहा था कि कहीं मेरा दोस्त यतीन जो है मेरी गर्लफ्रेंड हर्षिता को अपने ऊपर इम्प्रेस ना कर ले। यह सब बात को लेकर यतीन को छुरी से मारकर हत्या करता हूँ। अब यह सब बात जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दोस्त जो होता है वह अच्छा से ज़िंदगी को जी रहा होता है और बिजनेस करने के लिए गांव से शहर आता है और शहर में इसका बिजनेस जो है अच्छी तरह से चल रहा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की जब एंट्री मारती है तब इन दोनों का दोस्ती जो है वह टूट जाता है और शक के आधार पर एक दोस्त जो होता है अपना दोस्त को छुरी से मारकर हत्या कर देता है। तो दरअसल यह जो घटना है वह नोएडा का है और यहाँ पर दोनों लड़का जो होता है वह आगरा का रहने वाला होता है। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफ़रत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक लड़की के चलते एक दोस्त जो होता है अपना दोस्त को छुरी से मारकर हत्या कर देता है, वह भी शक के आधार पर। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।